नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सुना है कि मनुष्य बनने से पहले जीवात्मा 84 लाख योनियों में जन्म लेती है? क्या ये केवल एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश भी छिपा है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 84 लाख योनियों का उल्लेख कहाँ मिलता है, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, मनुष्य जन्म को इतना दुर्लभ क्यों कहा गया है। आइए शुरू करते हैं। 84 लाख योनियों का उल्लेख। हिंदू परंपरा में ये मान्यता मिलती है कि जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में जन्म लेती है। कुछ पुराणों, विशेषकर पद्मा पुराना में 84 लाख योनियों का उल्लेख मिलता है। वही भगवद गीता पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत का वर्णन करती है, लेकिन 84 लाख की संख्या स्पष्ट रूप से नहीं बताती। परंपरागत रूप से योनियों का वर्गीकरण इस प्रकार बताया जाता है। जलचर 9 लाख, स्थावर पेड़ पौधे 20 लाख, कीट पतंगे 11 लाख, पक्षी 10 लाख, पशु 30 लाख, मनुष्य जैसी श्रेणियां 4 लाख। ध्यान दे कि ये धार्मिक परंपरा का वर्णन है, आधुनिक जीव विज्ञान का वर्गीकरण नहीं। कर्म और पुनर्जन्म। सनातन दर्शन के अनुसार आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। इसीलिए माना जाता है कि हमारे कर्म अगले जन्म को प्रभावित करते हैं। यदि मनुष्य अच्छे कर्म करता है, सत्य के मार्ग पर चलता है और ईश्वर की भक्ति करता है, तो वो आध्यात्मिक उन्नति करता है। यदि वो बुरे कर्म करता है, तो उसे उनके फल भी भोगने पड़ते हैं। मनुष्य जन्म सबसे दुर्लभ क्यों? धार्मिक ग्रंथों में मनुष्य जन्म को इसलिए विशेष कहा गया है क्योंकि मनुष्य सही और गलत का विवेक कर सकता है, धर्म का पालन कर सकता है, आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है, मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सकता है। इसी कारण संत महात्मा कहते हैं कि मानव जीवन को केवल भोग विलास में नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और आत्मिक उन्नति में लगाना चाहिए। क्या 84 लाख संख्या प्रतीकात्मक भी हो सकती है? कुछ विद्वान मानते हैं कि 84 लाख केवल एक निश्चित संख्या नहीं, बल्कि ये जीवों की असंख्य अवस्थाओं और जीवन यात्रा का प्रतीक भी हो सकती है। इस विषय पर अलग अलग परंपराओं और आचार्यों की व्याख्याएं अलग हो सकती है। इसलिए किसी एक व्याख्या को सभी परंपराओं का अंतिम मत नहीं माना जा सकता। निष्कर्ष, चाहे कोई 84 लाख योनियों को शाब्दिक रूप से माने या प्रतीकात्मक रूप में, इसका मुख्य संदेश यही है: मनुष्य जीवन अमूल्य है। अच्छे कर्म करें, सत्य, करुणा और ईश्वर भक्ति का मार्ग अपनाएं, अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो किस आध्यात्मिक विषय पर देखना चाहेंगे।